हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि मिली पूरी ताकत के साथ लिंग फैंग पे अपनी स्पिरिट डेंटिकल से अटैक कर देती है। जैसे लिंग फैंग बड़ी मुश्किल से बचते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर मिली तुरंत ही दोबारा से उस पर अटैक कर देती है। पर तभी लिंग फैंग अपनी ड्रैगन स्पिन स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी की ऑरा से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर मिली तुरंत ही गुस्से से डार्क मून ब्रेक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए लिंग फैंग को चारों तरफ से अपने स्पिरिट क्लोन से घेर लेती है, जिस पर उसके सभी स्पिरिट क्लोन बॉडी एक साथ उस पर अटैक करने आते हैं। कि तभी लिंग फैंग बड़ी आसानी से अपने सोल ऑफ आर्ट सी डोमेन एनर्जी की ऑरा से उन सभी स्पिरिट क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर मिली उसको कहती है अब मैं दिखाती हूँ तुम कैसे मेरे मैजिक मून ऑफ वेपन्स पावर से बचते हो। जिसके साथ ही वो अपने डोमेनिक वेपन्स उस पर अटैक कर देती है, जिस पर लिंग फैंग भी अपनी हेवनली डिवाइन आई स्वॉर्ड से अटैक करके इसके वेपन्स को वहीं रोककर कुछ ही सेकंड में उस वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके साथ ही अपनी हेवनली डिवाइन फायर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। पर इससे पहले ही मिली एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंग फैंग से बच जाती है, जिस पर वो लिंग फैंग को कहती है तेरे पास तो एक वक्त में दो अलग अलग डिवाइन सोर्ड है। मैं तुमसे एक साल से नहीं मिली हूँ और तुमने इतने सी वक्त में खुद को दो डिवाइन सोर्ड को कंट्रोल करने के काबिल बना दिया है। जिस पर लिंग फैंग जवाब देता है ये बस तुम जैसों को औकात दिखाने के लिए करना पड़ा। जिस पर मिली उसको जवाब देती है छोटे भाई इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम्हारे पास दो डिवाइन सोर्ड है पर यहाँ तुमसे फाइट करने के लिए मैं अकेले नहीं आई हूँ, अपने एक दोस्त के साथ आई हूँ। जिस पर वो इशारा करते हुए उस फायरी फॉक्स को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही बहुत जोर से दहाड़ता है और अपने साइज को बहुत ही बड़ा करके खुद को एक टाइगर बीस्ट में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही वो जोर्डियन पे पंच अटैक करने वाला होता है कि तभी जोर्डियन उसे पहले ही अपने स्पिरिट डिवाइन सोर्ड से अटैक करके उसके अटैक को रोकने लगता है। पर वो फायरी फॉक्स बहुत ही शक्तिशाली होता है जो कि बड़ी आसानी से उसके डिवाइन सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। कि तभी जोर्डियन तुरंत ही अपनी हेवनली आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को निकाल के उस पर अटैक कर देता है। वो ड्रैगन एक खूंखार टाइगर की तरह बहुत तेजी से उस फेरी फॉक्स की तरफ आने लगता है। कि तभी फेरी फॉक्स अपने मुंह से खतरनाक किस्म की डिमोनिक साउंड वेव्स उस पर अटैक करके उसको रोकने की कोशिश करती है। उसकी साउंड वेव्स वाकई में बहुत ही शक्तिशाली होती है, जिससे उस आइस ड्रैगन के लिए भी मुश्किल होने लगती है। उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है, जिससे वो गुस्से से जोर जोर से दहाड़ने लगती है, क्योंकि इस डिमोनिक एनर्जी की ऑरा की वजह से उस ड्रैगन को बहुत ही तकलीफ होने लगती है। जिस पर वो तुरंत ही वापस उस डिवाइन सोर्ड में चला जाता है, जिसे देखकर जोर्डियन उसे कहता है ज़ियाओ लोंग तुम डर के भाग क्यों गए हो। जिस पर वो स्वॉर्ड जवाब देती है ये बिल्ली बहुत ही शक्तिशाली है, मैं इसके टक्कर का नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ से भाग रही हूँ। जिस पर वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर जोर्डियन उसे कहता है डरपोक कहीं के। तभी जैसे ही वो फेरी फॉक्स उस पर हमला करती है वो बहुत घबरा कर मुश्किल से खुद को बचा लेता है और तुरंत ही लिंग फैंग के पास जाते हुए कहता है यहाँ से भागना ही बेहतर रहेगा। जिस पर लिंग फैंग जोर्डियन को देख के कहता है तुम भी डर के मारे यहाँ से भाग गए हो क्या, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जिस पर जोर्डियन जवाब देता है इस बिल्ली की स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ही शक्तिशाली है, यहाँ तक कि इसकी विंड साउंड वेव्स को डिस्ट्रॉय करना मेरी बस की बात नहीं है, अगर मैं उसमें फंस जाता तो इससे कभी भी नहीं निकल पाता। जिस पर लिंग फैंग उस फेरी फॉक्स की तरफ देखता है जो कि एक टाइगर बीस्ट के रूप में बहुत ही जोर जोर से दहाड़ रही होती है। जिस पर वो तुरंत ही नॉर्मल फॉर्म में आकर वापस मिली के पास आ जाती है और उसको कहती है अब हम क्या करें। जिस पर मिली उसको जवाब देती है इस लिंग फैंग के बच्चे के पास दो डिवाइन सोर्ड है। जिसे सुनकर वो फेरी फॉक्स हैरान होते हुए कहती है क्या सच में उसके पास दो डिवाइन सोर्ड है। जिस पर मिली उसको जवाब देती है सिर्फ तुम ही अपनी मैजिकल डिमोनिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको हरा सकती हो, इसलिए मेरे लिए तुम इसके दोनों डिवाइन सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दो। जिस पर वो फेरी फॉक्स जवाब देती है ठीक है समझ गई, और इतना कहती ही तुरंत ही अपनी
मैजिकल डिमोनिक स्पिनिंग वेपन्स को एक्टिवेट कर देती है। उसकी वेपन्स को देखकर लिंग फेंग जोडियान को कहता है इसकी वेपन से तो बहुत ही शक्तिशाली लाइट निकल रही है कि तभी वो फेरी फॉक्स जैसी अपनी इंस्टेंट आइज को एक्टिवेट करती है, इसके साथ ही वो अपनी वेपन से लिंग फेंग पे अटैक कर देती है। पर लिंग फेंग भी तुरंत ही अपनी शील्ड बैरियर से उसको रोककर डिफेंड करने की कोशिश करता है। लिंग फेंग को उसे डिफेंड करने के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी देने पड़ रही होती है, जिसे वो बड़ी आसानी से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मिली गुस्से से कहती है अब मरने के लिए तैयार हो जा, और तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां एक पोर्टल क्रिएट करती है, जिससे वो एक हेवनली गोड पाम हैंड बाहर निकालकर लिंग फेंग पे अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ फेरी फॉक्स भी अपनी मैजिकल डिमोनिक वेपन्स को दोबारा से क्रिएट करके अटैक के लिए रेडी हो जाती है। पर दूसरी तरफ वो हेवनली गोड पाम हैंड जैसे ही लिंग फेंग पे अटैक करने वाला होता है, लिंग फेंग बड़ी आसानी से अपने एक ही अटैक से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर मिली दोबारा से उस पर अपने हेवनली गोड पाम हैंड से अटैक करती है, जिस पर लिंग फेंग इस बार अपने हेवनली डिवाइन मिरर को बाहर निकालकर स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देता है, जिससे वो हेवनली गोड पाम हैंड बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर मिली तुरंत ही अपनी मैजिकल डिमोनिक वेपन्स को निकालकर लिंग फेंग पे अटैक करवा देती है, जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही अपनी हेवनली फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उस पे अपने 10,000 डिवाइन सोर्ड से अटैक कर देता है, जिस पर वो डिवाइन सोर्ड तुरंत ही उसकी वेपन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा मिली की तरफ अटैक करने जाती है कि तभी मिली खुद को बचाने के लिए तुरंत ही वहां से हट जाती है। तभी उसकी डिवाइन सोर्ड को देखकर फेरी फॉक्स तुरंत ही अपनी मैजिकल डिमोनिक वेपन से उस पर अटैक करने लगती है, पर तभी वो स्पिरिट सोर्ड उस डिवाइन सोर्ड से बाहर आ जाता है और बड़ी आसानी से उसकी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लिंग फेंग अपनी डिवाइन मिरर की स्पिरिचुअल पावर से उस फेरी फॉक्स की डिमोनिक एनर्जी को रोकने लगता है, जो बिल्कुल सीधा उसकी तरफ आ रही होती है। तभी मौका देखकर मिली तुरंत ही लिंग फेंग को अपने स्प्रेड क्लोन बॉडी से उसको चारों तरफ से घेर लेती है और बिना मौका गवाए लिंग फेंग पे डार्क मून स्लेट से अटैक करने लगती है, जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही उस पे अपने डिवाइन आइस फोर्ड से अटैक कर देता है। पर मिली की सभी स्प्रेड क्लोन बॉडी इन सभी अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर लेती है। तभी फेरी फॉक्स मौका देकर अपनी यिन यांग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए लिंग फेंग पे डिमोनिक एनर्जी की फॉक्स से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से लिंग फेंग की बॉडी में इवल सोल अवेक हो जाती है, जिसे देखकर जोडियन उसको कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, इसने अपनी अजीब सी टेक्निक से लिंग फेंग को अपने वश में कर लिया। दूसरी तरफ ये देखकर जोटियान जो उनको कहता है इसका मतलब डिमोनिक गॉड लिंग फेंग अब हमारे डार्क मून डीमन मिली के कंट्रोल में आ गया है। अब तो हमारे इस टीम में 2 और गॉड ने इसको ज्वाइन कर लिया है, हमारी टीम में मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तभी मिली फेरी फॉक्स को ऑर्डर देती है कि इसको जान से मार दो, जिस पर फेरी फॉक्स तुरंत ही लिंग फेंग पे अपनी मैजिकल वेपन से अटैक करती है कि तभी इससे टच होने से पहले ही लिंग फेंग की बॉडी में हेवनली ट्रू फायर एनर्जी ऑब्जर्व होने लगती है। इसे देखकर मिली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी लिंग फेंग के अंदर से वो डिमोनिक इवल सोल खत्म हो जाती है और वो अपने एक ही स्काई सोल स्लैश से अटैक करके उसके मैजिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी एनर्जी की फोर्स की वजह से मिली और फेरी फॉक्स भी पीछे दूर चले जाते हैं। इसके टेक्निक को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, जिस पर फेरी फॉक्स कहती है ये सोल आर्ट अटैक था, इस बच्चे के पास तो सोल पावर्स भी है। तभी लिंग फेंग जिंगटियांग टेक्निक से हेवन एंड अर्थ पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहां चारों तरफ अपने एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर मिली कहती है मैं भी यही चाहती हूँ, तुम यहाँ से बचकर भाग ना जाओ, तुम्हें लगता है हमें यहाँ किसी और की भी जरूरत पड़ेगी कि तभी वहां पे स्पिरिट सोर्ड बाहर आ जाता है और कहता है अब शायद तुझे किसी की जरूरत पड़ जाए। जिसे देखकर मिली जवाब देती है तुम तो एक स्पिरिट सोर्ड हो, एक स्पिरिट सोर्ड मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जिस पर स्पिरिट सोर्ड जवाब देता है ये मैं तुझे अभी दिखाता हूं कि तभी वो अपनी ट्रू फायर फ्लेम पावर से उस पर अटैक करके उसको अपनी पावर से बांध लेता है, जिससे मिली की बॉडी में आग लग जाती है और वो जलने लगती है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।